तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कल की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ। तो कल की रॉ की जो व्यूअरशिप है वो आई है जी 2.01 मिलियन व्यूवर्स। अब अगर हम बात करें तो लास्ट वीक जो व्यूअरशिप थी वो 2 मिलियन से नीचे थी, तो इस हफ्ते इस व्यूअरशिप में इजाफा हुआ है और 2.01 मिलियन व्यूवर्स आए हैं। और इसके पीछे काफ़ी रीज़न्स भी हैं। सबसे पहले तो ये शो कनाडा से होना था, इसलिए जो ज़्यादा फैंस हैं उन्होंने ट्यून इन किया। उसके अलावा एज ने यहाँ पर जो है वो कम्पीट करना था। उसके अलावा हमने देखा था कि जॉनी गानों का भी यहाँ पर रिटर्न हमें देखने को मिला था। तो काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इस शो की इतनी रेटिंग आई। तो 2.01 मिलियन व्यूवर्स आई है। तो देखते हैं अब आगे ये मेंटेन कर पाते हैं ट्रिपल एच या नहीं कर पाते। नेक्स्ट बात करते हैं बिग ई के बारे में। तो बिग ई आपको पता है कि इंजरी की वजह से वो रिंग से जो है वो इस टाइम आउट हुए हैं। तो रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे क्लियर कर दिया जाएगा एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, और बल्कि मुझे क्लियर कर दिया गया है एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, लेकिन अभी मुझे इतना क्लियर नहीं किया गया कि मैं रिंग साइड पर स्पीयर लगाऊं और इस तरह अब बम्प्स लूं। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरी जो इंजरी है उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं आऊँगा ज़रूर वापस, तो चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन ये उन्होंने अपडेट दी है अपनी इंजरी के बारे में, तो मुझे लगा कि इसको ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस रिसेंटली हम सब ने रूमर सुने हैं कि ट्रिपल एच जो है वो 24/7 चैम्पियनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस पर एक फ़ैन ने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट लगाई जिसके आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ट्रिपल एच जो है 24/7 चैम्पियनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस पर एक इंटरेस्टिंग ट्वीट रिप्लाई किया हमारे केविन नैश ने। तो केविन नैश ने इसके ऊपर रिप्लाई करते हुए कहा कि प्लीज़, और आगे उन्होंने जो ये है माफ़ी वाला होता है इमोजी वो भी लगाया कि मतलब वो भी ये चाहते हैं कि 24/7 चैम्पियनशिप को अब ख़त्म कर दिया जाए। और ये काफ़ी ज़्यादा फैंस चाहते हैं क्योंकि जो 24/7 चैम्पियन है उसके कोई भी इतना कोई सेंस नहीं बनाती वो चीज़। तो आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे आपने ज़रूर बताना है। नेक्स्ट गाइस अब हम बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो एक फ़ैन ने जो है रिसेंटली ट्विटर पर लिखा कि काफ़ी लोग जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कोडी ने जो है AEW को क्यों छोड़ दिया। तो इस पर कोडी रोड्स ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरी और ब्रांडी के अगर मैं और ब्रांडी ना होते तो शायद AEW ना होती। मैं मानता हूं कि उधर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट्स हैं। उन्होंने नाम लिया यहाँ पे टोनी खान का, यंग बक्स का, कैनी ओमेगा का, क्रिस जेरिको का, हैंगमैन एडम पेयर्स का। उन्होंने कहा कि ये सारे जो है इस टाइम जो पिलर्स हैं AEW के, लेकिन अगर मैं और जो मेरी वाइफ है ब्रांडी वो ना होती तो शायद आज AEW ना होती। और मैं जो है अब अपनी लाइफ के एक नेक्स्ट स्टेज में पहुंच चुका हूं। और लेकिन मैं कोई उनकी बात तारीफ़ी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं मेरी उनके साथ। तो ये कहना था कोडी रोड्स का। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या कोडी रोड्स ने ये जो बात कही है कि क्या मेरी और ब्रांडी के अगर ना होते तो AEW ना एग्जिस्ट करती, तो क्या ये सही है या गलत। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बात करते हैं। तो गाइज़ आपको पता होगा कि साशा बैंक्स वर्सेस बेली का ब्रुकलिन में एक मैच हुआ था 2016 में, जो कि काफ़ी एक बड़ा मैच माना जाता है। और जो वुमेंस की एवोल्यूशन है उसके अंदर इसको काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर बेली ने साशा बैंक्स को हरा दिया था। तो जो कल मंडे नाइट रॉ का शो हुआ उसके बाद साशा बैंक्स ने ये पिक्चर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाई और साथ उन्होंने लिखा बेयर विटनेस टू माई एवोल्यूशन, हैप्पी एनिवर्सरी टू द ग्रेटेस्ट फीलिंग, #NXT ब्रुकलिन, क्योंकि ये ब्रुकलिन में ही थी। तो इससे हमें पता लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा मोमेंट था बेली और साशा बैंक्स के करियर में। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं। तो रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि जेफ जैरेट को WWE ने रिलीज़ कर दिया है। तो अब उस रोल को जो है वो कौन अदा करेंगे, तो उसके लिए अब रोड डॉग को जो है WWE ने हायर किया है। तो अब जो लाइव इवेंट होते हैं उसका प्रोड्यूसर जो है अब हमें रोड डॉग देखने को मिलेंगे। तो रोड डॉग को रिसेंटली AEW ने भी अप्रोच करने की कोशिश की थी बल्कि, लेकिन जो रोड डॉग है उनके साथ कोई निगोशिएशन नहीं हो सकी। और ट्रिपल एच क्योंकि रोड डॉग के आपको पता है कि एक फ्रेंड है, तो इसीलिए अब रोड डॉग उन्होंने वापस बुलाया है। तो अब जो लाइव इवेंट के प्रोड्यूसर हैं वो रोड डॉग होंगे। इससे हमें तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम कौन सा लाइव इवेंट देखते हैं। बहरहाल ये अपडेट थी, मैंने आपको बताना ज़रूरी समझी। नेक्स्ट दोस्तों एक इंटरेस्टिंग जो है न्यूज़, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आया है और वो जुड़ा है हमारी निकी ASH से। तो निकी ASH आपको पता है कि 2021 में इन्होंने जो है वो अपनी वुमेन्स चैम्पियनशिप जीती थी। तो अब रिसेंटली उनकी बुकिंग किस तरह की जा रही है इसके बारे में एक स्टैट सामने आया है कि 2022 में अभी तक निकी ASH ने 19 मैचों को हारा है और अभी तक वो एक भी मैच नहीं जीती थी।
तो कल मंडे नाइट रॉ के शो से पहले जो मेन इवेंट होता है हमारे WWE मेन इवेंट, उसकी टेपिंग हुई जहां में उन्होंने एक टैग टीम मैच में अपनी पहली विक्ट्री स्कोर की है 2022 की। तो इससे आप देख सकते हैं कि उनकी बुकिंग कहां से कहां पहुंच गई है। तो काफ़ी यार इस तरह देख सकते हैं आपके क्या स्टेट है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं डेक्स्टर ल्यूमिस की। तो डेक्स्टर ल्यूमिस आज जो NXT का शो हुआ उसमें आए और उन्होंने इंडी हार्टवेल को जो है वो यहाँ पर आके हक वगैरह किया। तो लेकिन उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी आई और उनको लेकर चली गई। तो डेक्स्टर ल्यूमिस का पता नहीं कि रॉ पर आते हैं NXT पे आते हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। काफ़ी मुझे मज़ा आ रहा है इसके बाद। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तो दोस्तों रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि जो थ्योरी हैं हमारे, हमको पता है कि विंस मैकमैन को वो कितने पसंद थे। तो रिसेंटली अब ये न्यूज़ आई है कि जो ट्रिपल एच हैं उनको भी थ्योरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इससे अब हमें एक बात ज़ाहिर होती है कि जो थ्योरी का पुश है वो कंटिन्यू होने वाला है। और जो ट्रिपल एच हैं उन्होंने इसलिए जो डॉल्फ ज़िगलर है उनसे भी थ्योरी को हरवाया, क्योंकि वो भी थ्योरी को पसंद करते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये एक अच्छा सुपरस्टार है, अच्छी फिज़ीक है इसकी। तो इस तरह से अब इनका जो फ्यूचर प्लान है वो शायद गार्गानो के साथ एक प्रोग्राम का है। तो मुझे तो इस फ्यूड में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। NXT में भी मैंने इनको देखा था, मुझे वहाँ पे भी ये काफ़ी दोनों इनकी पेयरिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो अब देखते हैं कि इस फ्यूड में अपर हैंड किसको मिलता है, जॉनी गार्गानो को या फिर थ्योरी को। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जॉनी गार्गानो के बारे में। तो जॉनी गार्गानो ने कल के शो में रिटर्न किया था। तो अब रिपोर्ट आ रही है कि जो जितने भी प्रोड्यूसर्स पीछे होते हैं उनमें से भी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को पता ही नहीं था कि आज जॉनी गार्गानो का रिटर्न होने वाला है। उसके अलावा जो सुपरस्टार्स हैं उनमें भी काफ़ी सुपरस्टार्स को नहीं पता था कि आज जॉनी गार्गानो ने अपना रिटर्न करना है। तो इसका मतलब है कि काफ़ी ये सीक्रेट रखा जो है WWE ने, और वो हमेशा से ही जॉनी गार्गानो को अपनी कंपनी में लाना चाहते थे। और ये भी रिपोर्ट आ रही है कि ट्रिपल एच ही नहीं बल्कि विंस मैकमैन भी अगर होते तो फिर भी जॉनी गार्गानो WWE में आते, क्योंकि विंस मैकमैन भी जॉनी गार्गानो को लाना चाहते थे। अब पता नहीं इस रिपोर्ट का कि ये सच है कि झूठ। जब 2 साल पहले मुझे याद है कि जब ये दोनों आए थे जॉनी गार्गानो और साथ टोमासो ciampa, तब तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, कोई इनकी ख़ास बुकिंग नहीं हुई थी। तो बहरहाल अब रिपोर्ट आ रही है कि अगर विंस मैकमैन होते तो भी गार्गानो जो है वो आते। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या ये रिपोर्ट सच है या झूठ? तो मुझे आपने ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। लास्ट में अब हम बात करते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। तो एज ने कल मंडे नाइट रॉ शो जब ऑफ एयर चला गया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि 30 साल पहले 1992 में मैंने अपनी प्रो रेसलिंग के करियर का आगाज़ किया था, और आज 30 साल बाद मैं ये कह रहा हूँ कि मैं रिटायरमेंट को अपनी प्लान कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा तो था कि ये दिन ज़रूर आएगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इसके अंदर 9 साल का जो गैप है वो आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि WWE हर साल में अगस्त के अंदर जो है वो कनाडा का टूर ज़रूर करती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट अगस्त में ये एक परफेक्ट प्लेस होगी मेरे लिए कि मैं यहाँ पर आकर रिटायर हो जाऊँ और मैं अपने लोगों के दरमियान गुड बाय कहूँ इस कंपनी को। और उन्होंने यहाँ पर फैंस को कहा कि लेट डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं आप सबसे प्यार करता हूँ, मैं अपनी कंट्री से प्यार करता हूँ। और उन्होंने कहा कि आई एम प्राउड टू बी अ कैनेडियन एंड आई लव यू ऑल। तो अब देखते हैं कि एज का क्या करियर रहता है और क्या वाकई एज 1 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एज की अभी फ्यूड 2-3 जो है वो देखना चाहूँगा। जैसे कि मेरे जहन में अगर नाम आता है तो रे मिस्टीरियो के साथ मैं उनकी फ्यूड देखना चाहूँगा, केविन ओवेंस के साथ मैं उनकी फ्यूड देखना चाहूँगा, सैमी ज़ेन के साथ देखना चाहूँगा, और उसके अलावा एक फ्यूड जो कि हम सब ही देखना चाहेंगे वो है जी अगेंस्ट जॉन सीना। तो अब देखते हैं कि एज का क्या फ्यूचर होता है। तो वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।